हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड यू ऑल हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर जून 2026। बट अगर आपका नेट एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है और आप स्टिल जून 2026 से पहले कोई सेट एग्जाम को एम कर रहे हो, सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ दोज एस्पिरेंट्स जो कि नेट के साथ साथ सेट को भी एम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों सेट को एम करना चाहिए, सेट एग्जाम क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेट एग्जाम आपका होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि हमारे पास नेट एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपने नेट क्लियर किया तो आप कहीं भी पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की मिनिमम क्वालिफिकेशन मेजरली नेट होती है, वो क्लियर कर लेते हो। या फिर जो आपका पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस है उसमें आपका स्कोर बनता है, हर यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया अलग होती है। नेट वहां पे मिनिमम माना जाता है कि आपके पास होना चाहिए, वो आप क्लियर कर लेते हो। अब एक नई कैटेगरी भी आ गई है, पीएचडी ओनली। खैर, नेट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपको पूरे भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, कहीं भी, किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, पीएचडी में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, तो मेजरली सारे यूनिवर्सिटीज में नेट बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करता है आपका एंट्री का इन द प्रोसेस। सेट एग्जाम है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। भारत में जितने भी राज्य हैं वो सारे सेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते। कुछ राज्य सेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, कुछ नहीं कराते। कुछ ने अनाउंस किया है कि वो कराने वाले हैं, बट अभी तक कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो सेट एग्जाम है, अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आप उस राज्य में, जिस राज्य का सेट एग्जाम आपने क्लियर किया है, वहां पर नेट जितनी ही पात्रता रखते हो। मतलब वहां की यूनिवर्सिटी में आपका जो बेसिक लेवल होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर पीएचडी की प्रक्रिया में बैठने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपका फुलफिल हो जाता है। जैसे कि अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आने वाला है, तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की जो बेसिक पात्रता आपको लगेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो होगी आपने एमपी सेट क्लियर किया हो या फिर नेट। अगर आपका नेट ऑलरेडी क्लियर्ड है तो आपको सेट देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से सेट एग्जाम आने वाले हैं और सेट एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे कुछ डेट्स मैंने अलग अलग वेबसाइट से निकाली हैं। इफ यू वांट यू कैन रेफर टू दीज डेट्स, बट कंसिडर दीज एज टेंटेटिव, जब तक आप खुद वेबसाइट पे ऑफिशियली जाकर के कंफर्म नहीं करते, क्योंकि कई बार परिवर्तन होते हैं और हम तक इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक डेट चेंज हो चुकी हो, तो एक बार टेंटेटिव डेट पे ना रिलाई करके आप वेबसाइट पे खुद जाकर के डेट जरूर चेक कीजिएगा ऑफिशियल सोर्सेस से। केरला सेट 22 फरवरी को आने वाला है। उसके बाद एमपी सेट, जो कि पोस्टपोन होकर 1 मार्च 2026 को ये आ रहा है, और इसके हम अभी टेस्ट पेपर्स भी लगा रहे हैं, पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं। एनी स्लेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट या असम सेट भी इसे कहा जाता है, 15 मार्च को होने वाला है। एंड जितने भी सेट एग्जाम्स हैं उसमें से एनी स्लेट का पेपर मुझे काफी यूनिक लगता है। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था पिछला एनी स्लेट का, वो बाकी सेट एग्जाम्स जो मैंने पिछले साल देखे थे कंपेरेटिवली अच्छा था पेपर। ओके, नेक्स्ट एचपी सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, मार्च अप्रैल 2026। देन झारखंड सेट 29 मार्च, आंध्र प्रदेश सेट 28-29 मार्च को डेट आई है। एमएच सेट अभी अनाउंस नहीं हुई है एग्जैक्ट डेट, बट एक्सपेक्टेड है अप्रैल 2026 में। डब्ल्यूबी सेट, वेस्ट बंगाल सेट, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, ये मई 2026 में आपका टेंटेटिव एक्सपेक्टेड है। जेके सेट सितंबर 2026 और छत्तीसगढ़ सेट 4 अक्टूबर 2026 की डेट आई हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु सेट, उड़ीसा सेट, राजस्थान सेट, तेलंगाना सेट, उत्तराखंड सेट या फिर कर्नाटका सेट जैसे एग्जाम्स भी आपके होते हैं, जो कि अपकमिंग है। गुजरात सेट तो अभी हुआ ही था पिछली साइकिल का, तो नवंबर दिसंबर तक गुजरात सेट एक्सपेक्टेड है, और बाकी सारे सेट एग्जाम्स भी अपकमिंग है, एक्सपेक्टेड है। बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी काफी दिनों से चर्चा हो रही है, काफी महीनों से, उस पर अभी कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, अभी हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आएगी ऑफिशियल सोर्सेज से, वो हम आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूजीसी नेट के सिलेबस पे स्टिक होते हुए अपने सब्जेक्ट के सेट एग्जाम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ऑल्सो अगर आप एमपी सेट देने जा रहे हो अभी 2026 वाला, तो आपने लास्ट एमपी सेट 2024, उससे पहले 2022, उससे पहले 2018 में हुआ था, वो पेपर तो सॉल्व करने ही करने हैं। उसके साथ साथ अगर आपको एनी स्लेट का पेपर मिल जाए, अगर आपको जेके सेट का पेपर मिल जाए, जेके सेट के भी पेपर की क्वालिटी काफी अच्छी है, जेके सेट का पेपर मिल जाए, या फिर आपको कोई भी सेट एग्जाम मिल जाए, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो सिलेबस मोर और लेस सेम है।
आपको और प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट मिलेगा। तो नेट के सिलेबस, नेट के सोर्सेज में ही वन लाइनर्स, फैक्चुअल प्लस पीवाईक्यूज के बेसिस पे एनालिसिस करके आप फैक्ट्स पे ध्यान दोगे, क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे, तो नेट और सेट का सिलेबस सेम होने के कारण आपका सेट एग्जाम निकलने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। आप जिस भी सेट एग्जाम को एम कर रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and all the best to all of you. This is another chance for the aspirants who want to clear set and who missed net by margin in last attempt. So all the best and see you all in your sessions ahead. सेट एग्जाम्स की प्रैक्टिस भी हमारे चैनल पे बहुत सारे फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट्स के लेकर के आ रहे हैं, सो यू कैन कनेक्ट विद योर रिस्पेक्टिव फैकल्टीज टू। थैंक यू एवरीवन।